मैं डॉक्टर हूँ, लिफ्ट दे दो। ये वाक्य सुनने में कितना सामान्य और मासूम लगता है, लेकिन राजस्थान के अलवर और जयपुर में ये एक खतरनाक जाल का हिस्सा बन गया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन की एक महिला जो खुद को कभी तृषा खान तो कभी तृषा राठौड़ उर्फ डॉक्टर तृषा राठौड़ बताती हैं। उसने अपनी मधुर आवाज और आकर्षक अंदाज से 27 लोगों को हनी ट्रैप का शिकार बनाया है। ये घटना न केवल एक आपराधिक कृत्य की कहानी है, बल्कि समाज में बढ़ती ऐसी वारदातों का एक दुखद और चिंताजनक पहलू भी उजागर करती है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है और विश्वास की नींव कितनी कमजोर होती जा रही है। 21 जुलाई 2025 को अलवर की शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने इस शातिर महिला को गिरफ्तार कर एक बड़े हनी ट्रैप रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस के अनुसार ये महिला लग्जरी गाड़ियों में सवार लोगों को अपना निशाना बनाती थी और वो सड़क पर खड़े होकर लिफ्ट मांगती थी। खुद को डॉक्टर बताकर विश्वास जीतती थी और फिर अपने जाल में फंसाकर रेप के झूठे आरोपों की धमकी देकर लाखों रुपए ऐंठती थी। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि उसने अलवर में कम से कम 15 लोगों को और जयपुर सहित अन्य क्षेत्रों में कुल 27 लोगों को अपने जाल में फंसाया है। पुलिस ने उसके पास से 20,000 रुपए नकद बरामद किए हैं और मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। इस महिला का तरीका बेहद चालाकी भरा था। वो सड़क पर खड़े होकर लग्जरी कारों को रुकवाती और लिफ्ट मांगती थी। अपनी बातों और आकर्षक व्यक्तित्व से वो पीड़ित का विश्वास जीत लेती और वो कहती थी कि मैं सरिस का घूमने आई हूँ, रास्ता भटक गई हूँ, और इस तरह बातचीत शुरू करती। एक बार कार में बैठने के बाद वो पीड़ित को अकेले में मिलने के लिए बुलाती और फिर अपने साथियों के साथ मिलकर अश्लील वीडियो या तस्वीर बनाकर ब्लैकमेल करती थी। रेप के झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर वो मोटी रकम वसूल करती थी। ये एक सोची समझी साजिश थी कि जिसमें सामाजिक विश्वास और मानवीय संवेदनाओं का दुरुपयोग किया गया है। ये घटना केवल एक अपराध की कहानी नहीं, ये हमारे समाज की उस कमजोर कड़ी को उजागर करती है कि जहां लोग दूसरों की मदद करने की भावना से प्रेरित होकर धोखे का शिकार हो जाते हैं। मैं डॉक्टर हूं, लिफ्ट दे दो जैसे वाक्य सुनकर कौन मदद करने से पीछे हटेगा। लेकिन इस घटना ने दिखाया कि कैसे विश्वास और दया का गलत फायदा उठाया जा सकता है। ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि समाज में बढ़ती ऐसी घटनाएं हमारे आपसी भरोसे को कैसे कमजोर कर रही हैं। हनी ट्रैप की घटनाएं केवल आर्थिक नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, बल्कि पीड़ितों के ऐसी घटनाएं केवल आर्थिक रूप से नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी गहरी चोट पहुंचाती है। कई बार लोग सामाजिक बदनामी और परिवार के सामने शर्मिंदगी के डर से चुप रह जाते हैं और फिर आत्मघाती कदम उठा लेते हैं। गुजरात के सूरत में एक रेस्तोरां मालिक ने हनी ट्रैप के कारण नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली थी, जो इस तरह के अपराधों की गंभीरता को दर्शाता है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि हमारा समाज ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कर रहा है। हनी ट्रैप की घटनाएं भारत में तेजी से बढ़ रही हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में हाल के वर्षों में ऐसी घटनाओं में बढ़ोतरी देखी गई है। उज्जैन की इस महिला द्वारा 27 लोगों को हनी ट्रैप का शिकार बनाया गया, ये एक गंभीर चेतावनी के रूप में सामने आया है। यह हमें बताता है कि विश्वास और दया जैसे मानवीय गुणों का दुरुपयोग कितना खतरनाक साबित हो सकता है। ये घटना हमें अपने आसपास सतर्क रहने और अनजान लोगों पर आंख मूंद कर भरोसा ना करने और समाज में जागरूकता फैलाने की जरूरत को रेखांकित करता है। साथ ही में ये उन लोगों का दर्द भी उजागर करती है जो इस तरह के जाल में फंसकर न केवल अपनी मेहनत की कमाई बल्कि अपनी मानसिक शांति और सामाजिक सम्मान भी खो देते हैं। इन घटनाओं को लेकर आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा और देखते रहें धा खटक।